जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का केवल आज का दिन शेष है, कल आपकी परीक्षा है। तो साथियों, हम लेकर आए हैं हिंदी, रीजनिंग, जीके, गणित, पूरा 150 नंबर का हूबहू पेपर आपको अंत तक देखना है साथियों। यह सभी प्रश्न आपको रट के जाना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे साथियों आज के प्रश्न पत्र को। अंत तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा। और साथियों, कल है पेपर हो, परसों हो, नरसों हो, आपको पूरा अंत तक पेपर देखना है। और साथियों, आप ध्यान रखिएगा, आप सब लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कल पेपर छूटे उसका एनालाइज सबसे पहले पहुंचे, उस एनालाइज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, केशव दास की रचना रसिक प्रिया बिल्कुल सही है, प्रेमचंद की करमभूमि बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा की यामा भी सही है। लेकिन जो भैया यशोधरा है, यह जयशंकर प्रसाद का थोड़ी है। यशोधरा तो किसका है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है भैया? मैथिली शरण गुप्त का। तो यही क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। आइए दूसरा प्रश्न कह रहा है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? बताइए, पश्चिम में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है सबसे ज्यादा? यमुना नदी। पश्चिम में उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी ज्यादा बहती है? यमुना नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी विहार। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक बने रहना। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है कौन सा? चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झांसी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सारे प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके। तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, भागना नहीं है। पूरा पेपर आपको देखकर पेपर देने जाना है। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व राज्य में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 7 का राइट आंसर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 7 का डी हो गया। 8वां प्रश्न देखिए, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? साथियों, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 जनवरी 2016 से। आइए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? 11 का राइट आंसर खुला कहलाता है, ठीक है। आइए देखते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बहुत फुर्ती में गोली की तरह साथियों रिवीजन करा रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर है 70%, छाप लेना। ऑप्शन ए होगा 14 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो 15 का ऑप्शन डी होगा, राजस्थान ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 फरवरी को। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों, सरदार पटेल। केवल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, सरदार पटेल थे किसके? स्वराज पार्टी के सदस्य, ठीक है। 17 का बी होगा। 18वां प्रश्न देखिए, एक मारने वाली की बयान स्वीकार्य है कहां पर? 18 का ऑप्शन सी होगा, सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्रवाई दोनों में, ठीक है भैया। आपराधिक कानून कार्रवाई और सिविल कार्रवाई दोनों में होगा ऑप्शन सी। आइए, संपूर्ण एल्कोहल होता है किस में? 19 इज द राइट आंसर। 99% किस में होता है? C2H5OH में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रदेश के किस जिले में आम की, क्या कह रहा है?
प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? तो 20 का राइट आंसर भैया आगरा में नहीं की जाती। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? 21 का ऑप्शन बी अलीगढ़ में। देखते चलिए अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रवृत्तियां होती हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन सी 46 गुणसूत्र के कारण। अगला प्रश्न देखिए, वाई की आई, ठीक है भैया, वाई की आई एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डेफो कंपनी द्वारा बनाए गए? 23 ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित थे? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता? 25 ऑप्शन डी 10 जनवरी को। दोस्तों देखते चलिए भैया 10 जनवरी को मनाते हैं, 25 का ऑप्शन डी। 26 देखिए, टेलनेट का तात्पर्य है किससे? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेलीटाइम नेटवर्क से। देखते चलिए 26 सी। 27 देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो भैया 27 का राइट आंसर होगा धान और गन्ने की। ए और चौथा, पहला और चौथा हो जाएगा धान और गन्ना। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है बताइए जल्दी से? 28 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तिब्बत में है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है वो ऑप्शन सी वाला है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं साथियों हाइड्रोजन के। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 14 है, 12 प्लस 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 31 ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर होगा मौद्रिक नीति का। देखते चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पंडिता रमाबाई ने। आइए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है भैया, 28 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हट गया, 28 बचे हैं। 34 ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आइए 35 देखिए, बादल फटने का क्या अर्थ है? 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। 35 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 36 देखिए, आइए दोस्तों 36वां प्रश्न कह रहा है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, ऑप्शन बी होगा, हम सब लोग जानते हैं इसको। अगला प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? ओलंपिक बताइए साथियों, एथेंस में किए गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? 38 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी नीता अंबानी। ठीक है। आइए अब देखिए यहां से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। जीके का टारगेट आपका कितना रहा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कल पेपर देने जाना है ना, परसों पेपर देने जाना है, जिसको नर्सों पेपर देने जाना है, सभी लोग जल्दी से जीके का कमेंट बॉक्स में टारगेट लिखिए फटाक से। कितना रहा? 38 में। ठीक है। महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, ऐसे ही सेम प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। एक गाय दो घोड़े, हिंदी स्टार्ट हो गई है। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य होगा इसमें क्या? ऑप्शन सी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। ठीक है भैया, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं क्या? 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा तदित प्रत्यय कहलाते हैं। आइए, जहरीला, बर्फीला और सरकीला में कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय है भैया। 41 द राइट आंसर इला प्रत्यय है। इला ए मत लगा दीजिएगा, बड़ी ई की मात्रा है, इला प्रत्यय है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पावन शब्द में सही संधि विच्छेद है कौन सी? ऑप्शन डी होगा पौ प्लस अन। क्या होगा भैया? ऑप्शन डी पौ प्लस अन। 43वां प्रश्न देखिए, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा क्या? 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा उत प्लस लास, उल्लास। ठीक है। ता में कन्वर्ट हो जाएगा और हलंत संबंधी अशुद्धि देखते रहिएगा, छोटी सी गलती आपका एग्जाम में प्रश्न गलत करा देगी, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता दोस्तों? ऑप्शन ए निर्वृत। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द क्या है? 45 द राइट आंसर ऑप्शन ए लाघव। गौरव का क्या होता? लाघव। अनभिज्ञ का विलोम बताइए 46, जल्दी बोलिए, ऑप्शन बी अभिज्ञ। देखते चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, गमन का विलोम बताइए
47 क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, सी हो जाएगा, गमन का आगमन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा, 48 ऑप्शन डी हो जाएगा, खुशामद करना। ठीक है, 48 का क्या था, डी था। 49 देखिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मुहावरे का अर्थ है क्या, ऑप्शन बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं बचता चलता। ठीक है भैया। आइए 50 देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है बताइए, 51 ऑप्शन ए, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन ए क्या है, शुद्ध है। आइए इसमें बताइए, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम होता है ऐसे, कैसे भैया, ऐसे। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 53वां प्रश्न देखिए, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए वचन और कारक बताइए। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, 53 का ऑप्शन ए होगा, पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान कारक। ठीक है, ठीक है भैया, 53 का क्या होगा, ऑप्शन ए। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है क्या, मैं आता है, हम आता है, तू आता है पुरुषवाचक में, कोई तो भैया अनिश्चयवाचक में आता है, किसमें, अनिश्चयवाचक में, कोई कुछ। ठीक है, तो 54 का क्या होगा, डी होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शशक नहीं है, बाकी क्षमा, उर्वशी, यामिनी। ठीक है, ये सब रात्रि के होंगे। ठीक है, आइए 55 के बाद 56 देखें, 56 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची है बताइए। अग्नि का भैया पावक होता, आग, पावक, अनल, उतासन, दहन, कृषाणु, ये सब अग्नि के पर्यायवाची होते भैया। ठीक है, ठीक है भैया, बी होगा राइट आंसर 56 का। 57 देखिए, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है, 57 ऑप्शन बी, सुशांशु नहीं है, बाकी आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय है क्या, 58 बताइए, ऑप्शन बी, कुंजर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। 59 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुर होना। अगला प्रश्न देखिए, अक्षत शब्द का तत्सम क्या है, 60 ऑप्शन बी, अक्षत। अक्षत शब्द का तत्सम अगर पूछे तो अक्षत लगाइएगा। ठीक है भैया, शुद्ध संस्कृत से बने शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये 61 से 65 तक आपसे गद्यांश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये गद्यांश से मैं पढ़ के सुना रहा हूं साथियों। 5 प्रश्न आपसे गद्यांश के पूछे जाएंगे कल, परसों, नरसों, 32-31 तारीख को सारी शिफ्टों में 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो आपको गद्यांश को जो है भली भांति ढंग से पढ़ लेना है, फिर उसी से आंसर दे दीजिएगा पेपर में। ठीक है, हमारा गद्यांश देखिए, हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवेद देने वाली है, वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर हांडू कहते हैं, आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और कोई नहीं। कार्लाइल का एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता था कि जो जी लगाकर हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होंगे। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जबान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। एक प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन में उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों के कष्टों और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी है। बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। ठीक है, हंसी के बारे में था। तो देखिए गद्यांश में मदरा किसे कहा गया है दोस्तों, किसे, हंसी को कहा गया है। अभी देखिए ना गद्यांश में। इसी तरह अगर आप लोग ढंग से गद्यांश को पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आप कर देंगे। ऑप्शन ए होगा 61 का राइट आंसर। आइए 62 देखिए, गद्यांश के माध्यम से मित्र को हंसाने पर वह अधिक प्रसन्न होता है। उदास को हंसाने पर उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाने पर क्या होगा, अभी तो देखे ना, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। 62 का क्या देखे, सी देखे। ठीक है भैया, गद्यांश में ही तो देखे। गद्यांश में कार्लाइल कौन था बताइए, 63। कार्लाइल एक राजकुमार था। ठीक है भैया, आइए अगला देखिए। भगवान ने हमें क्या दिया है, आंतरिक हंसी दी है। क्या दी है भैया, आंतरिक हंसी दी है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 64 का। ठीक है, आइए 65वां प्रश्न देखिए। गद्यांश के अनुसार हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है किससे, पाचन शक्ति किससे बढ़ती है, हंसी से।
ठीक है, तो यहाँ गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब देखिए जटिल का विलोम बताइए, जटिल का क्या होगा? जटिल का भैया सरल होगा, 66 का डी होगा, सहज नहीं होगा, सरल होगा। आइए, कन्या का अनेकार्थक शब्द नहीं है, क्या नहीं है? 67, बोलिए ऑप्शन सी, लड़का नहीं है। बाकी कुमारी, लड़की, सरल, ये तीनों हैं, ठीक है, कन्या का। आइए, निजवाचक सर्वनाम है कौन सा? बोलिए निजवाचक सर्वनाम। 68 ऑप्शन डी, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आइए अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा का विलोम बताइए। 69 ऑप्शन ए, शीतलता। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर का विलोम बताइए। 70 ऑप्शन ए, सुंदर का होगा कुरूप। ठीक है भैया। आइए 71, अक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। 71 बोलिए जल्दी से। ऑप्शन सी, शिविर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। आइए, पिटारा का तत्सम शब्द है क्या? 72 बोलिए। ऑप्शन ए, पिटक। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। निम्न में से कौन आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नेत्र होता, दृष्टि होता, नयन होता, अस्त थोड़ी होता। डी हो जाएगा 73 का राइट आंसर। ठीक है भैया। आइए ऐसे ही देख लिया करिए, ऑप्शन हटा के भी। निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 74 ऑप्शन सी, कलानिधि नहीं है। बाकी गजानन, विनायक, गणपति, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तेजित शब्द में उपसर्ग है क्या? तो 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उद प्रत्यय है। ठीक है, उद उपसर्ग है। दाह, हलंत संबंधी अशुद्धि भी देखना है दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। अब आप लोग उत भी कर सकते थे इसमें, लेकिन उत्तेजित शब्द में उपसर्ग उद होगा। ठीक है भैया। तो आइए अब हम रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न रीजनिंग का आपसे कह रहा है, देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? क्या भर दें इसमें, इन सब में, कि हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाए? आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। कल का सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं एग्जाम एनालाइज का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आइए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? देखिए, इस ऐसा जैसे ही आपको दिखे एग्जाम में ऐसा प्रश्न, सीधा ए बी सी डी चारों में भर के देख लेना। देखिए, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी कॉमा डी सी कॉमा डी कॉमा ए डी, और यहाँ भी भरना है। तो अगर हम इसमें 76 में क्या भर दें? ऑप्शन डी भर दें। देखिए, डी डी ए सी सी, तो हमें कुछ सीरीज दिख रही है। क्या दिख रही है गुरुजी? ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और ए डी सी, तीन तीन पेयर की सीरीज बन गई है। इसी प्रकार आपको कुछ ना कुछ वहां पर बनाना है। इसमें अगर हम लोग ऑप्शन डी भर दिए दोस्तों, तो ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और ए डी सी, तीन तीन पेयर का कॉलम बन गया ना। आपको चारों ऑप्शन भर के खटाक से देखना है। देखिए ना, डी वाला बता है, हमें तो पता था कौन सा भर दें, लेकिन आपको चारों भरना है, फिर मैचिंग करना है। ठीक है, तब जाके यह आंसर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है भैया। तो अगर इसमें देखिए ना, अगर डी भर दें, यहाँ पर भी डी भर दें, फिर ए भर दें, फिर साथियों ए भर दें, फिर सी भर दें, फिर सी भर दें, तो ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और ए डी सी एक प्रकार से एक सीरीज बन गई, हाँ या ना? बोलिए। तो इसी प्रकार से आपको सीरीज बनाना है। हो सकता है 4-4 पेयर की सीरीज बने, हो सकता है 2-2 पेयर की ही सीरीज बने। जो भी सीरीज बन जाए वही राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है भैया। आइए, इसमें बताइए, कह रहा है रीजनिंग का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति छिपी हुई है? बताइए, इसमें कौन ए बी सी डी में कहां पर यह मिल जाएगी? बोलिए। तो दोस्तों सी में मिल जाएगी। कैसे? ऐसे, यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां, फिर यहां। ऑप्शन सी वाली आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। देख लीजिए, इसमें तो मिलेगी नहीं, ना इसमें ना इसमें। ए वाली किस में मिलेगी दोस्तों? ए वाली केवल और केवल सी में मिलेगी। अब कहिएगा गुरुजी कैसे? तो ऐसे, यहाँ से खींचिए ना, ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मिल गई ना? ए वाली किस में मिलेगी? ऑप्शन सी में मिल जाएगी। ठीक है। आइए इसको देखिए, यदि बीते कल के पहले वाला दिन रविवार था, देखिए कैलेंडर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि बीते कल के पहले वाला दिन,
क्या था? रविवार था भैया। बीते दिन के पहले वाला रविवार था, तो आने वाले कल के अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? बताइए इसका आंसर। हम नहीं बताएंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। आइए अब आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसको बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या भर दें इसमें? यहां पर क्या भर दें कि राइट आंसर आ जाए? बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, बोलिए क्या? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बोलिए बोलिए। 9 कैसे किया भैया? 81 कैसे आया? 9 81, 8 अठैया 64, तो 67 49। ठीक है, बोलिए बोलिए क्या होगा? 9 81, 5 15, और इसको घटाने पर भी नहीं आएगा। क्या भर दे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? बोलिए जल्दी से, बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए यार, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए क्या भर दें? वैसे इसमें 6 भरना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा? सी होगा 81 का राइट आंसर। आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है? सी होगा इसका राइट आंसर। इसमें बताइए, करा दिए गए शब्दों को पहचाने जो रेलवे स्टेशन से नहीं बन सकता। देखिए रेलवे स्टेशन से जो नहीं बनेगा वो 83 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यही नहीं बनेगा। OSTT, ठीक है भैया? OS, इसमें एस दिख रहा है ना, TTIS, देखिए ना, तो डबल एस तो इसमें दिख नहीं रहा है कहीं। रेलवे स्टेशन में केवल एक ही एस है, बाकी इसमें 2 एस हैं। तो कह रहा था कौन सा नहीं बन सकता रेलवे स्टेशन से? पहला ही नहीं बन सकता। ठीक है, तो आइए आगे बढ़िए। इस प्रश्न को आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, आइए। निम्नलिखित के भिन्न विकल्प का कौन सा है? निम्नलिखित में भिन्न विकल्प कौन सा है बताइए? 84। ऑप्शन सी, सांस लेना भिन्न है। गाना, खेलना, लिखना ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन सांस लेना तो अलग बात है ना, ये सब खेल से संबंधित हैं। आइए। पक्षी विज्ञान, पक्षी का अध्ययन करते हैं, तो पुरातत्वज्ञ किसका अध्ययन करेंगे बताइए? पक्षी विज्ञानी में पक्षियों का अध्ययन होता है, तो पुरातत्वज्ञ में किसका अध्ययन होगा? बोलिए 86, ऑप्शन डी, मानव कृति का। डी भर देंगे, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग यही पूछता है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए, 79 बताइए। देखिए त्रिभुज, वर्ग और समलंब, घन बात अलग हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। विषम क्या हो जाएगा इसमें? 89 का बी हो जाएगा। 90 देखिए, निम्न में श्रृंखला की छूटी हुई आकृति उत्तराकृति को पूरा करेगी। देखिए 3 खिंची है ना रेखाएं, और ऊपर ये चढ़े हुए हैं। इसमें 3 के ज्यों के त्यों चढ़े हैं, एक केवल नीचे चढ़ा है, तो 4 यहाँ चढ़ा दें, और 4 चढ़ाने के बाद एक नीचे ऐसा कर दें, तो किसमें दिख रहा है दोस्तों? केवल ऑप्शन ए वाला दिख रहा है। जिस प्रकार इससे आकृति बनाई गई थी उससे ये वाली बनाएंगे, तो देखिए ना 3 रेखाओं में एक माचिस की सीख जैसी नीचे भी वो लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों तो एक सा बना, एक नीचे खींच दिया और नीचे इसमें रंग भर दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक यहाँ खींच के बना दीजिए। ऑप्शन ए वाली आकृति यहाँ राइट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। आइए अगला प्रश्न देखिए। ए बी का भाई है, क्या कह रहा है? ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। सी ए का पिता है, क्या है? सी ए का पिता है। डी सी की बहन है, डी क्या है? सी की बहन है। और ई डी की माता है, ई जो हो जाएगी वो डी की माता हो जाएगी। तो बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई से क्या संबंध है? नातिन, परिनातिन, नाती, क्या बताइए? ज्ञात नहीं किया जा सकता। बोलिए 91, बोलिए 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी होगा 91 का राइट आंसर। ठीक है, 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, ब्लड रिलेशन का शानदार प्रश्न है, ऑप्शन डी ही आएगा। ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें बताइए, देखिए सही उत्तर चुनिए। यदि राज आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती दोस्तों? 18 होती। ए की कितनी? 1। और जे की कितनी? ई की होती 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, आई जे की कितनी होती? 10। तो 10 और 1 11 है, 11 और 18
29। इसी प्रकार एजुकेशन में करना है तो ई की 5, यू डी की 4, यू की कितनी होती, टी के बाद यू आता ना, तो यू की 21, फिर से सी की 3, ए की 1, टी की 20, आई की 9, सॉरी आई की 7, आई जे 9 ही तो होती यार, 7 कहाँ होती, ओ की क्या होती 16 और एन की होती 14। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, एजुकेशन को जोड़ने पर 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 86। ठीक है, प्लेस वैल्यू जोड़ के लिखना था। आइए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर को पूरा करेगा। इसमें भरिए आप लोग क्या भर दें, जिस तरह हम उसमें भरी थी ना पहले प्रश्न में रीजनिंग की, उसी तरह इसमें आपको भरना है। देखिए, इसमें अगर हम भर दें डी क्यू आर क्यू क्यू आर क्यू, फिर से आर और फिर से क्यू, तो कुछ दिख रहा है पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, 3 के फिर से पेयर बन गए। ऑप्शन डी फिर इसमें भरना है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक प्रश्न थे। आशा करेंगे मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। जय हिंद। फिर मिलते हैं रात 8 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी नहीं, रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।